यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट्स ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। ये अपने पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और सीबीएसई 2009 में पूछा जा चुका है। अगर आप इसका फोटो सही से बना लेते हैं तो क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप फोटो सही से नहीं बना पाते तो फिर क्वेश्चन बनने का तो आप इंतजार भी नहीं कीजिए। यहाँ पर देखिए एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और एक अपने के पास छोटा सा बिल्डिंग है, चिंदी सा बिल्डिंग है, छोटा सा बिल्डिंग, ठीक है। अब इस बिल्डिंग के टॉप से इस बिल्डिंग के बॉटम को देखता है और इस बिल्डिंग के टॉप को देखता है। क्या बोल रहे हैं अपने के पास, इस बिल्डिंग के टॉप से, ठीक है, इस बिल्डिंग के बॉटम को भी देखता है और टॉप को भी देखता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अपने के पास क्वेश्चन में दे रखा है। बताओ कितना दे रखा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, या क्या अपने के पास, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन अपने के पास 30 डिग्री और 45 डिग्री दे रखा है। तो टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन अपने के बराबर दे रखा है 45 डिग्री के बराबर है। हाँ या ना। आगे अपने पास फाइंड द हाइट्स ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो ये अपने पास मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का हाइट है कौन सा, तो ये हाइट अपने पास मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का है। और अपने के पास 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये अपने पास छोटा सा बिल्डिंग है जिसका हाइट अपने पास 8 मीटर के बराबर है। तो चलिए सबसे पहले अपने पास नेमिंग कर देते हैं। ये ए हो गया, अपने पास और चीज की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से अपने पास इसको आपस में इसको मिला देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास ए, ये आ गया बी, ये आ गया अपने पास सी और ये रहा अपने के पास डी। इसका नाम अपने पास ई रख देते हैं। यहाँ से अपने पास मान लेते हैं लेट अपने पास ईडी बी द ईडी नहीं ईसी। यहाँ से अपने पास कौन सा, तो ईसी बी द हाइट्स ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, हाँ या ना, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ये आ गया अपने पास किस बराबर, इसको अपने पास एच के बराबर मान लेते हैं, हाँ या ना। जब अपने पास हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग किस बराबर हो गया, एच के बराबर। एंड ए बी बी द हाइट्स ऑफ द बिल्डिंग। डायरेक्ट अपने पास ये क्या हाइट्स ऑफ बिल्डिंग है, हाँ या ना, ठीक है। इसका अपने के पास हाइट दे रखा है किसके बराबर, तो 8 मीटर के बराबर हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है। अब अपने के पास क्या करना है, तो यहां से अपने के पास बीसी मान लो एंड बीसी बी द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। बीसी बी द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, बिटवीन आप पूरा लिखिएगा, बिटवीन टू बिल्डिंग, हाँ या ना, ठीक है, बिल्डिंग। अब अपने पास इसको किस बराबर मान लेते हैं, एक्स के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस एक्स है तो ये भी एक्स है। या हाइट्स ऑफ मल्टी, ये बिल्डिंग का अपने पास हाइट 8 मीटर के बराबर है तो ये भी 8 मीटर के बराबर है। ये पूरा अपने पास h मीटर के बराबर अभी माने तो ये अपने पास बराबर हो जाएंगे तो h माइनस 8 के बराबर। किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी अपने पास बराबर जाएंगे 30 डिग्री के बराबर। अगर ये पूरा 45 डिग्री तो ये भी अपने पास बराबर जाएंगे 45 डिग्री के बराबर। ये सब खैर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अपने पास बताओ, तो इन राइट ट्राइंगल कौन सा, तो इन राइट ट्राइंगल इसमें लगाओ BCE, ठीक है। BCE में अपने राइट ट्राइंगल में 10 45 बताओ, तो 10 45 अपने पास किस बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी आ गया अपने पास EC अपॉन BC के बराबर, EC अपॉन BC, ठीक है। यहाँ से आ गया अपने पास 10 45 1 के बराबर, EC अपने पास h के बराबर है और BC अपने पास x के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो h इक्वल टू किस आ जाएंगे, x के बराबर। हमें h भी चाहिए और x भी चाहिए, चलो दोनों अपने पास निकालते हैं, ठीक है। अब अपने पास क्या करो, इन राइट ट्राइंगल, तो दूसरा वाला राइट ट्राइंगल, दूसरा वाला इन द सेंस यहाँ से अपने पास दो राइट ट्राइंगल बनते हैं ना, तो इन राइट ट्राइंगल कौन सा, तो ADE इन राइट ट्राइंगल बताओ, राइट ट्राइंगल ADE में अपने पास 10 30 बताओ, 10 30 इक्वल टू आ गया अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ED और अपॉन ए बेस आ गया अपने पास बराबर AD के बराबर है। 10 30 का वैल्यू आ गया अपने पास 1/√3 के बराबर और ED आ गया अपने पास h माइनस 8 के बराबर और होल अपॉन में AD अपने पास x के बराबर। यहाँ से हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले थोड़े बहुत। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो √3h और माइनस 8 के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। x का वैल्यू अपने पास किसके टर्म में लिख दो, h के टर्म में, यानी तो x इक्वल टू बताओ, तो यहाँ से आ गया अपने पास √3, h का वैल्यू अपने पास x डाल देते हैं माइनस टाइम्स 8, बाद में अपने पास x का वैल्यू डाल देंगे। तो यहाँ से आ गया अपने पास बराबर x इक्वल टू आ गया अपने पास √3x और माइनस टाइम्स 8 √3 के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। आपका जो आंसर दे रखा है वो अपने के पास कौन सा, क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर दे रखा है वो अपने के पास √3 के टर्म में ही दे रखा है, तो अपने पास √3 के टर्म में ही हम निकालते हैं। तो यहाँ से x इक्वल टू बताओ, x इक्वल टू अपने पास आ जाएंगे, तो x इक्वल टू यहाँ से अपने पास माइनस टाइम्स हो जाएंगे, तो x माइनस √3 बताओ, x माइनस √3x इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 20√3 के बराबर। यही है माइनस टाइम्स 20 या 8√3, माइनस टाइम्स 8√3 के बराबर, माइनस टाइम्स 8√3 के बराबर। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस √3 आ जाएंगे
और इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 8√3 के बराबर, हाँ या ना, माइनस टाइम्स यहाँ से x इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 8√3 और होल अपॉन में अपने कैसे करा देंगे 1 माइनस √3 के बराबर। अगर नीचे से माइनस कॉमन लेकर के ऊपर से अपने कैसे कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो 8√3 और होल अपॉन में अपने कैसे करा जाएंगे, तो यहाँ से आगे अपने कैसे √3 और माइनस टाइम्स 1। इसको हम क्या करते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज नाम की एक चिड़िया आपको पता होगा कि क्वेश्चन ये मैथमेटिक्स में घूमता रहता है, ठीक है। तो ये आ गया अपने कैसे इसके बराबर, तो यहाँ से आगे अपने कैसे 8√3 इनको आगे अपने कैसे √3 और प्लस 1 के बराबर और होल अपन में आपने कैसे बताओ, तो ये आ गया अपने कैसे 3 माइनस 1 के बराबर। इतना कैलकुलेशन तो आता होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ से आ गया अपने कैसे 8 3 प्लस √3 के बराबर और होल अपन में आ गया अपने कैसे 2 के बराबर, √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिए, ये आ गया 4 के बराबर, यानी ये आ गया अपने कैसे 4 इंटू 3 प्लस √3 के बराबर, ये आ गया अपने कैसे x इक्वल टू, बताओ तो x इक्वल टू अपने कैसे हो गया, तो 4√3 मीटर के बराबर आ गया, 4√3 मीटर के बराबर। अब इस x का वैल्यू क्या की दो, इसमें डाल दो, तो यहाँ से आपने क्या पुटिंग x इक्वल टू आ गया अपने के पास x इक्वल टू 4 3 प्लस √3 इन इक्वेशन 1 अपने पास कौन सा इक्वेशन है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। जैसे इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे तो यहाँ से अपने पास h इक्वल टू किस बराबर है, x के बराबर है, जो कि आ गया 4 इंटू 3 प्लस √3 और ये मीटर के बराबर। यहाँ से आपने कैसे बताओ, क्वेश्चन में आपने कैसे क्या पूछा है, हाइट्स ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, यहाँ से आपने कैसे आ जाएंगे हेंस हाइट्स ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। एम बिल्डिंग मतलब आपके पास मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है। आप पूरा लिखिएगा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इक्वल टू आ गया अपने पास किसके बराबर, तो 4 इंटू 3 प्लस √3 के बराबर, ठीक है। एंड आपने के पास किसके बराबर, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग बताओ, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग किस बराबर देंगे, तो दो बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस है अपने पास x के बराबर, जो कि आ गया किस बराबर 4 इंटू 3 प्लस √3 मीटर के बराबर। ये दोनों का आंसर अपने कैसे क्या आ जाएंगे, एक तो आंसर आ गया 4 इंटू 3 प्लस √3 के बराबर और 4 इंटू 3 प्लस √3 के बराबर, यही दोनों अपने कैसे क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एक आंसर अपने कैसे ये वाले हो गया, दूसरा आंसर ये वाले हो गए। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।